नहीं, ये तो सुनियोजित है, क्योंकि देर रात कोई व्यक्ति घर लौट रहा हो और उसके पीछे कुछ गुंडे लग जाएं, तो कोई राहजनी नहीं है कि छिनतई में हत्या हो गई या किसी लूटपाट के क्रम में हो गई। बंगाल में जो नॉर्मलसी आनी चाहिए, इस तरीके से नॉर्मलसी वापस नहीं आ सकता है। तृणमूल के कार्यकर्ताओं को भी संयम रखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संयम देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है, महिलाओं के साथ दुराचार करना, महिलाओं की बेइज्जती करना जिनकी आदत बन चुकी है, वैसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ बंगाल अब आने वाले दिनों में सेफ नहीं होने वाला है। बंगाल में चुनाव के परिणाम आने के बाद से लगातार जो हिंसा की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं और कल रात जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई है, इसे बीजेपी किस तरह से देखती है? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता का पीए का कल देर रात उनकी गाड़ी में उनकी हत्या कर दी गई, मैं समझता हूँ कि एक तो निंदनीय कृत्य है और बंगाल में जो नॉर्मलसी आनी चाहिए, इस तरीके से नॉर्मलसी वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि हिंसा के बाद प्रतिहिंसा होगा। क्योंकि लोग अगर आउटरेज में होंगे तो निश्चित रूप से बदला लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए तृणमूल के कार्यकर्ताओं को भी संयम रखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संयम देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए हमें। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिन भी कठिनाई भरे होंगे, खासकर उन राजनीतिक दलों के लिए जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। लेकिन एक बार जब सरकार शपथ ग्रहण कर लेगी तो मैं समझता हूं कि इन चीज़ों पर कड़ाई से रोक भी लगेगा और वैसे तत्व जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है, जो आए दिन हिंसा के आदी हो चुके हैं, महिलाओं के साथ दुराचार करना, महिलाओं की बेइज्जती करना जिनकी आदत बन चुकी है, वैसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ बंगाल अब आने वाले दिनों में सेफ नहीं होने वाला है। तो इसे बीजेपी किस तरह से देखती है? आपराधिक घटना महज मानती है या फिर राजनीतिक साजिश? नहीं, ये तो सुनियोजित है, क्योंकि देर रात कोई व्यक्ति घर लौट रहा हो और उसके पीछे कुछ गुंडे लग जाएं, तो कोई राहजनी नहीं है कि छिनतई में हत्या हो गई या किसी लूटपाट के क्रम में हो गई। ये तो सोची समझी साजिश थी और कोई अनजान व्यक्ति भी नहीं थे, वो एक परिचित चेहरा थे, इसलिए वो सुनियोजित है। और किन लोगों के निशाने पर थे तो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ जांच के क्रम में सामने भी आ जाएंगी। और लेकिन जिन लोगों ने किया है वो बख्शे नहीं जाने चाहिए, इतना स्पष्ट है। सर, अब इसे लेकर बीजेपी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब तो चूंकि 9 तारीख को शपथ होना है और जो डीजीपी है वहाँ के, चुनाव आयोग है, इन सारी चीज़ों को देख रहा है अभी और जांच में कुछ चीज़ें आएंगी सामने।